हेलो एवरीवन, मैं नितेश सिंह। आप सभी का मैथ्स माइंड बाय नितेश सिंह के चैनल पे स्वागत है। जैसा कि हम लोग इस चैनल पे जितने भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स हुए हैं, चाहे कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, एसएससी, बैंकिंग या सीटेट, DSSB, उन सारे सेक्शंस को मैं टच करूँगा। साथ ही साथ जो क्वांट का जो सिलेबस है उसको भी मैं करने की कोशिश आप सभी को कराऊंगा। तो अभी जो आपको पता है कि यूजीसी नेट का एग्जाम्स चल रहा है, दैट इज 29 आज से स्टार्ट हुआ है। 29, 30 और 1 अक्टूबर को एग्जाम है। तो जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पेपर आए हैं, उन सारे क्वेश्चन पेपर को मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूंगा। इससे आपको क्या फायदा होगा, आपको एक आइडिया मालूम होगा कि हाँ पिछले एग्जाम्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, आप इसे कैसे करोगे ताकि आपको 3 to 4 मिनट में आप 10 के 10 मार्क्स ला सकते हो। जनरली होता क्या है, कुछ क्वेश्चंस बहुत ही ईजी होते हैं जो स्कोरिंग होता है। तो आपको ये जो डीआई सेक्शन है, मैक्सिमम टाइम टेबुलर आता है और स्कोरिंग ही होता है। तो चलो हम लोग यूजीसी 2019 डीआई हम लोग करेंगे, जिसमें ये देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन हैं, उसे हम लोग कैसे टैकल करेंगे। तो सबसे पहले आप ये चीज देखोगे, एक क्लास इंटरवल दे रखा है मार्क्स का, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेक्शन ए और सेक्शन बी में। ए सेक्शन और बी सेक्शन में कितने स्टूडेंट हैं, 0 to 9 के बीच में, 10 से 19 के बीच में, 20 से 29, एक क्लास इंटरवल है और उसके बेस पे 5 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आप देख रहे हो कि 0 से 9 में सेक्शन ए में 2 स्टूडेंट है, बी में 4 है, 10 से 19 में 5 है, इसमें 5 है, 20 से 29 में 10 है, 9 है। इस तरह से आपके पास ये दिख रहा है। अच्छा, क्वेश्चंस क्या है, फर्स्ट आपको आप क्वेश्चन देखो। जो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस, जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ग ए में कितने छात्रों ने 30 या उससे अधिक अंक लेकिन 50 से कम अर्जित किए हैं। मीन्स हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड 30 या मोर देन 30 बट लेस देन 50। हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर्ड 30 या मोर देन 30 बट लेस देन 50 इन द गिवन एग्जाम्स। तो सबसे पहले देखो आपसे क्या पूछा है, 30 या उससे अधिक बट 50 से कम। भाई बताओ, 30 या उससे अधिक, 30 मतलब 30 से अधिक बट 50 से कम, मतलब 30 से ज्यादा और 50 से कम जितने स्टूडेंट्स है सेक्शन ए और सेक्शन बी में, उन सबको ले लेना है। तो सेक्शन ए है और सेक्शन बी है। सेक्शन ए में देखो 30 से 39 में कितने स्टूडेंट हैं स्कोर किए, 4, तो इसका 4 हो गया। 40 से 49 में कितने हैं, 8। ठीक है, अब देखो साथ ही साथ ए भी, ये सेम चीज आपको सेक्शन बी में भी देखना है। सेक्शन बी में कितने हैं, 4, और सेक्शन बी में 40 से 49 में कितने हैं, 7। तो इसमें 4 और एक 4 प्लस 7। तो आप इस तरह से देखोगे 50 से कम कितने अर्जित किया। तो अब जरा देखो, अच्छा केवल आपसे सेक्शन ए में पूछा है, तो सेक्शन ए पे ही देखो, इसमें आपसे ए वाला चीज नहीं पूछा जा रहा है। तो सेक्शन ए में 4 प्लस 8 कितने हो गए, 12। बी का पूछा ही नहीं जा रहा है, बी का देखना ही नहीं। तो इस तरह से आंसर कितने हो गए, 12 आपका आंसर हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी कह सकते हैं। आप फटाफट क्वेश्चन को करके 2 मार्क्स इजिली स्कोर कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन आप देखो जरा, इसी का सेकंड क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो आप एक बार। सेकंड क्वेश्चन ये है इसका, यदि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक, यदि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक 40 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि पास करने के लिए जो मिनिमम मार्क्स है वो कितना है, 40 है। तो यदि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक 40 है, तो वर्ग बी में सफल छात्रों की प्रतिशत, तो वर्ग बी में सफल छात्रों की प्रतिशत संख्या लगभग ज्ञात कीजिए। संख्या लगभग ज्ञात कीजिए। आप इसे अगर इंग्लिश में समझते हो तो इंग्लिश में आप समझो
कि if minimum mass to if minimum passing mass is 40, if minimum passing mass is 40, then find the number of students, find the percentage of students in section B, find the percentage of students in section B that have passed. कितना है? Find the number of passed percentage and percentage of students who have passed in section B. तो अब देखोगे कि उत्तीर्ण होने के लिए मिनिमम अंक, उत्तीर्ण होने के लिए जो मिनिमम अंक कितने हैं 40, तो बोला है कि वर्ग बी में सफल छात्रों की प्रतिशत संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा 40 है मिनिमम पासिंग मार्क्स, मतलब 40 के नीचे है वो पास नहीं है। हमसे किसमें पूछा गया? बी सेक्शंस में। बी सेक्शंस में देखेंगे 40 से ऊपर कितने बच्चों का आया है, तो 40 से ऊपर और 79 से नीचे, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स 79 ही दे रखा है, मैक्सिमम टेबल 79 तक ही है। बी में बात कर रहे हैं तो बी में देखोगे इसमें कितने 7 आ गए, फिर 5 आ गए, फिर कितने आ गए 5 और फिर 6। ठीक है, टोटल करो 7 5 12, 7 5 12 17 और 6 23, टोटल 23 स्टूडेंट्स हैं जिन्हें 40 मार्क्स से ऊपर आया है सेक्शन बी में। अब पूछ रहे हैं कितने पासिंग परसेंटेज है, तो पासिंग परसेंटेज निकालने के लिए सिंपल सी बात, अब देखो 23 बच्चे पास किए हैं कितने में, तो टोटल स्टूडेंट देखो इसमें, तो टोटल अब जब देखोगे टोटल कितने हैं, तो टोटल काउंट करोगे, करो 4 5 9 9 18 4 22, 22 से 7 29, 5 34, 39 और 6 45, टोटल कितने हैं 45 स्टूडेंट्स है। 45 स्टूडेंट्स में से 23 स्टूडेंट ने 40 मार्क्स से ऊपर लाए हैं जो पासिंग है। परसेंटेज निकालोगे 23 दूना 46 होता है, मैं आपको ट्रिक भी समझाते चलूंगा। देखो जरा 23 दूना 46 होता है, मीन्स अगर ये सोचते एक बार जरा ध्यान से देखना, अगर ये 46 होता तो सिंपल सी बात आपके पूरे 50% आ जाते हैं, कितने थे पूरे 50% आ जाते हैं, बट ये 46 से कम है, 45 है, मतलब अगर कट करेंगे तो 2 बार में कटेगा नहीं, 1 पॉइंट समथिंग में होगा, तो सिंपल सी बात है इसको डिवाइड करोगे तो 51%, मतलब 50 से थोड़ा सा ज्यादा, आंसर कितना होगा 51%। तो ये थे आपके सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ग ए और वर्ग बी में कुल कितने छात्रों ने 10 या 10 से कम अर्जित अंक किए हैं। वर्ग ए या वर्ग बी में कुल कितने छात्रों ने 10 से कम अंक अर्जित किए हैं, 10 से कम अंक अर्जित किए हैं। मीन्स अगर हिंदी में बोला जाए और इंग्लिश में, हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए एंड बी बोथ हैव स्कोर्ड marks less than 10, how many students in section A and B both have scored marks less than 10। अच्छा ए और बी दोनों में पूछा जा रहा है जो 10 से कम मार्क्स अर्जित किए हैं। 10 से कम मतलब 0 to 9 वाले स्लैब में देखेंगे तो 0 to 9 वाले स्लैब में ए में कितने हैं 2 और बी में कितने हैं 4, टोटल कितने होंगे 6, दैट इज द आंसर। ये आपके आंसर हो जाएंगे 6। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 आप जरा देखो एक बार, यदि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक 30 हो, सिमिलर टू सेकेंड क्वेश्चन के लिए है, यदि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक 30 हैं, आवश्यक अंक 30 हैं, तो दोनों वर्गों में अनुत्तीर्ण छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करें। तो दोनों वर्गों में
अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर हम इंग्लिश में समझे तो if passing marks is 30, then how many students in both section, that is A and B, have not passed, मतलब फेल कर गए हैं। अगर पासिंग मार्क्स 30 है तो दोनों सेक्शन ए और बी में कितने स्टूडेंट हैं जो फेल कर गए हैं। फेल की बात पूछा है, ए एंड बी दोनों में क्या पूछा है, फेल के लिए। और पासिंग मार्क्स कितने हैं, 30 है, मतलब जिसको 30 से एबव मार्क्स है वो पास कर गया। तो 30 से कम वाले को देखना है, तो 30 से कम वाले को देखना है मतलब 20 to 29 स्लैब में देखेंगे, 20 से 29, मतलब इस स्लैब को तीनों स्लैब को काउंट करेंगे। ए में देखेंगे, अगर ए की बात कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखना, तो 2 + 5 + 10, क्योंकि इसमें 2, इसमें 5 और इसमें 10। बी में देखो जरा, बी के लिए तो 4, 5 और 9, 4, 5 और 9 जोड़ो जरा, 2 और 5 7, 10, 17, 17 4 21, 21 और 5 26, 21 और 5 26 और 26 और 9 कितने हो गए, 35। तो 35 स्टूडेंट हैं जो आपके टोटल फेल कर गए हैं। सेक्शन ए में देखोगे तो ए है सेक्शन ए का 2, 5 और 10, और सेक्शन बी का ए वाला है। इन सबको जोड़ दिए, टोटल कितने फेल कर गए हैं, 35। तो आपका आंसर कितने हो गए, 35। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस डीआई का लास्ट क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। और एक चीज जरूर ध्यान में रखना, ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है। आप इसे जरूर ध्यान से एक बार करके जाना एग्जाम में। अगले क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर, वर्ग ए और वर्ग बी में कुल कितने छात्रों ने कुल कितने छात्रों ने 50 या 50 से अधिक अंक अर्जित किए हैं। 50 या 50 से अधिक अंक अर्जित किए हैं। अगर मैं आपको इंग्लिश में बोलूं तो क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन बोथ सेक्शन ए एंड बी हैव स्कोर्ड 50 या मोर देन 50। हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन बोथ सेक्शन ए एंड बी हैव स्कोर्ड 50 या मोर देन 50। ए और बी दोनों में 50 और 50 से अधिक कितने हैं जो अर्जित किए हैं। तब जरा देखो, 50 या 50 से अधिक मतलब 50 या 50 से अधिक में 3 स्लैब आएगा, 50 से लेके 79 तक में। तो ए में देखोगे तो ए में कितने आएंगे, 4 फिर 7 + 5, 4 7 + 5। ये सेक्शन ए की बात हो गया। सेक्शन बी में देखेंगे तो 5 5 और 6, 5 + 5 + 6, ये सेक्शन बी में है और ये सेक्शन ए में है। टोटल कर लो जरा, आपसे टोटल पूछा है, तो 4 और 7 11, 11 और 5 16, 16 5 21, 21 5 26 और 6 32। जोड़ोगे तो आपके पास टोटल आएंगे 32। 4 7 11, 5 16, 5 21, 5 26 और 6 32। ये टोटल जो 32 स्टूडेंट्स हैं जिनको ए और बी दोनों सेक्शन में 50 से अधिक मार्क्स आए हैं। होप सो ये डीआई आपको समझ में आया होगा, और ये डीआई बिल्कुल आसान भी था। तो इसी टाइप के डीआई आपके टेबुलर में आते हैं, कभी कभी इससे टफ भी होते हैं। तो इस टाइप के डीआई जरूर प्रैक्टिस करके जाओ, इवन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर देख कर जाओ, ताकि आपको एक एग्जाम में आइडिया मालूम हो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको करना है। तो आज के लिए इतना ही। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जरूर शेयर और सब्सक्राइब करो। एक चीज और कहना है, अपने दोस्तों को जरूर मोटिवेट करो, जरूर बताओ कि इस चैनल पे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, ताकि मेरे लिए मोटिवेशन का वर्क करे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में।